हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12 पर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का आज हम गेस्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपके सीधा आपके एग्जाम में ये देखने को मिलते हैं। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्या है, आप लोग सिर्फ रेनबो बुक जानते होंगे। आप लोग एक बुक होता है रेनबो, आप लोग सिर्फ उसको जानते होंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी आपको पढ़ना होता है, यानी रेनबो से आपको भी आपका क्वेश्चन आता है। और एक होता है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिख देते हैं, आप ध्यान से रहिएगा इसको। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हम रेनबो तो हमेशा पढ़ाते हैं, लेकिन आज साथ ही साथ आज स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम वो आपका जो ऑब्जेक्टिव का जो गेस्ट क्वेश्चन है उसको हम बताने वाले हैं। लगभग आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी लगभग 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इसको। है आपको 4 ऑप्शन वाला नहीं लाए हुए, क्योंकि उतना समय तो अभी है नहीं कि आपको ए बी सी डी करते रहे। इसका मतलब है आप पूरे जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़िए, जो आपको बता रहे हैं इसको कॉपी में हो सके तो नोट डाउन जरूर से कर लेंगे। और ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी के लिए बेफिक्र रहिए। देखिए इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइट ऑफ पायर्स द प्लोमेन। पायर्स द प्लोमेन को कौन लिखे हुए हैं? तो पायर्स द प्लोमेन को लैंगलैंड लिखे हुए। कौन? लैंगलैंड। देखिए इसमें जो राइटर जो है बहुत अजीब नाम है, तो इसके कारण आपको प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोई बात नहीं। देखिए आपका दूसरा जो है, हाउ मैनी डायलॉग्स ऑफ मिडल इंग्लिश आर देयर, यानी कि मिडल इंग्लिश का कितने डायलॉग है। तो इसमें मालूम होगा आपको ये 5 डायलॉग है। मिडल इंग्लिश का 5 डायलॉग है और आपका ओल्ड इंग्लिश का 4 डायलॉग है। ये आपका याद रखिएगा, डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री का फादर किसे कहा जाता है? तो वो आपको कहा जाता है जोफ्री चौसर को। जोफ्री चौसर को कहा जाता है, और इनको हम शॉर्ट में चौसर भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू इंग्लिश, यानी बाइबल को कौन इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे? तो ये विक्लिप किए थे। कौन? विक्लिप किए थे। ये आपको याद रखने योग्य बातें हैं, तो ध्यान रखिएगा। और अगला है, द सेंट्रल ब्यूटी टेल्स वाज रिटन बाई। सेंट्रल ब्यूटी टेल्स को कौन लिखे हुए? चौसर। सेंट्रल ब्यूटी टेल्स को चौसर लिखे हुए हैं। सब आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। आगे आइए, आप देखिए, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को किसको कहा जाता है? तो वो चौसर को, यानी चौसर यानी जोफ्री चौसर, याद रखिएगा। द ग्रेट वॉयस शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। द ग्रेट वॉयस शिफ्ट दो किसके दौरान वो लागू किया गया था? वो मिडल इंग्लिश के दौरान लागू किया गया था। देखिए इंग्लिश में कितने पीरियड होते हैं, चलिए उसके बारे में चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको इंग्लिश में जो पीरियड होते हैं, सबसे पहले होता है एक ओल्ड इंग्लिश, आपका होता है क्या? एक होता है आपका ओल्ड इंग्लिश, और एक होता है आपका मिडल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश और मिडल इंग्लिश, और एक होता है आपका मॉडर्न इंग्लिश। एक होता है आपका मॉडर्न इंग्लिश। तो ध्यान रखिए, देखिए ओल्ड इंग्लिश होता है आपका जो वो है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वो ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है। और मिडल इंग्लिश होता है, और जो अभी का जो इंग्लिश चल रहा है वो क्या है? तो वो है आपका मॉडर्न इंग्लिश। तो ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश, इसमें किसको कहा था? द ग्रेट वॉयस शिफ्ट में हुआ था, जो इंग्लिश की भाषा को चेंज हो गया था। और व्हेन डिड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप्ड। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कब डेवलप हुई थी? तो ये 1476 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। और अगला क्वेश्चन है, हु रूट वॉलपोन। वॉलपोन को कौन लिखे थे? बेन जॉनसन। वॉलपोन को बेन जॉनसन लिखे हुए, ध्यान रखना है। ये बहुत ज़्यादा वीवीआई है। ऐसे तो हम सभी गेस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, यानी कि सभी तो वीवीआई है। चलिए आगे देखिए, विच सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज अगस्टन एज। कौन से एज को अगस्टन एज कहा जाता है? तो वो 18th का जो एज है उसको हम अगस्टन एज कहते हैं। शेक्सपियर लिव्ड ड्यूरिंग एज। शेक्सपियर जो किस एज के थे? तो वे एलिजाबेथन एज के थे। यानी ऐसा नहीं है एज मतलब यह नहीं कि 18 साल 19 साल, वो किस एज के थे? बहुत सारे विक्टोरियन एज होता है, एलिजाबेथन होता है, बहुत सारे एज होते हैं, ध्यान रखिएगा। शेक्सपियर वाज बॉर्न इन। शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो होता 1564 में, याद रखेंगे। और अब देखिए, हु हैज़ रिटेन डॉक्टर फॉक्सटर्स, यानी कि फॉक्सटर्स को कौन लिखे थे? आपका क्रिस्टोफर मार्लो, इसको हो जाएगा राइट आंसर। द 18th सेंचुरी नॉन एज द, या अगस्टन एज को हम 18th सेंचुरी के नाम से जानते हैं। तो आज का ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का कुछ गेस्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर से कर लेंगे, शेयर भी कर देंगे। नए बच्चे होंगे तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। और व्हाट्सएप पर ज्वाइन नहीं किया तो कर लेंगे। और इसको क्या करेंगे, कॉपी में नोट डाउन जरूर से कर लेंगे। प्लीज़ नोट डाउन आपको कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।